हिंदू मुसलमान नफरत फैलाई है 10 साल में। हर भाषण में कभी कहता है कि मंगलसूत्र बेच देंगे, कभी कहता है भैंस खोल लेंगे, कभी कहता है कि तुम्हारे मकान ले लेंगे। इससे बहुत ज्यादा नफरत फैलाई, इससे झूठा और इससे निकम्मा आदमी नहीं आया। मोदी जो बताएंगे यहाँ से, हाँ हमें जनता ने मन बना लिया अपना। ये मोदी नहीं मदारी है, इसका झूठ बोलने की बीमारी है। नैतिकता क्या चीज होती है? कांग्रेस की बात करो, मोदी की बात क्यों करते हो? बार-बार मोदी कांग्रेस की बात करिए। मैं तो भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं लेता मैडम। आप मोदी की पूछ रहे हो? मोदी जैसा अनपढ़ प्रधानमंत्री ना भारत में आया है ना आएगा, जिसने भारत का भट्टा बढ़ा दिया 10 साल में। और मोदी की गति बैंड बताऊंगा क्या करा सब बेच के जमा क्या करा झूठा और बाजी करा है लोगों को। हमारी पहलवान सॉरी घसीट बगा दी यू करा। और उसने पहले मदद की तरह कर रही है। मोदी बनवा रखे के मंगलसूत्र, मोदी ने बनवा दिया। किसका है मंगलसूत्र टांग रखे मोदी ने? मोदी ना पाई को छीनी हंड है। वो बेचारी छोड़ रखी हां कोई बुद्धि नहीं तन्ने महिला के सेवा करी बेटी तो छोड़ के अधमर। आपको आधा घंटा हो गया, पौना घंटा हो गया, मोदी के सिवा आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया। आपको ऐसा क्यों लगता है? लगता बोल रहे हो? ये बताओ, राहुल गांधी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है, मोदी कौन सी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है? उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का गेट नहीं देखा होगा उसने आज तक। जिस तरह अरविंद केजरीवाल और सीमान भेजा है जेल में, ये उनकी खतर तैयार हो रही है जेल। हां ये मोदी खतर, अमित शाह खतर जेल तैयार हो रही है। ये बार बिना पकड़ के उन्हें अगर इस बार मोदी आ गया ना और ईवीएम में गड़बड़ कर दी तो देश में क्रांति आएगी। जैसे पहले 7.5 लाख लोगों ने अपनी शहादत दी थी ना, इसी तरह आम जनता रोड पर उतर जाएगी सारी जनता। जैसे श्रीलंका में विद्रोह हुआ था ना राष्ट्रपति के खिलाफ, वो सुट्टा उठ के भाग गया था, ऐसे मोदी को सुट्टा उठ के भागना पड़ेगा। इस बार पूरी तैयारी कर ली मोदी की। भागो मोदी भागो, रिकॉर्ड हो जाएगी अगर गड़बड़ कर दी तो। जेल में क्या का भ्रष्टाचार खत्म करे? क्या भ्रष्टाचारी जेल में पहुंचा दिया उन्होंने। अच्छा उन्होंने भ्रष्टाचार उसने कराया से भर्ती हो गई। सनातन विरोधी तो तू है जो इज्जत नहीं जानता जनानी की। सनातन में तो औरतों की इज्जत होती है, तूने इज्जत करी है क्या? खुद की औरत की नहीं करी। अभी जो हिंदुस्तान की लड़कियां जो मेडल ले आई थी वर्ल्ड में, जिसका नाम रोशन था, वो मतलब बेचारी सड़कों पर घसीटी जा रही थी। मोदी मारा कोड़ी मार गया मैडम। ये काल मोदी ने बिड़ा मारेंगे, मोदी ने मारा तो खतियाग लाग। आर्मी से रिटायर हूं, कैप्टन है, मैंने ग्लेशियर में नौकरी मैंने करी है, पूरे जेंड के नौकरी करी है। मोदी बोला मैंने यहाँ की रोटी खाई। अरे हरामी रोटी खाई होती तो तू ये अग्निवीर नहीं लाता। 25 मई को हम आज के निशान पर बटन दबाएंगे और मोदी की मैडम खाट खड़ी करेंगे, मोदी की खाट खड़ी करेंगे। काफी हमारे साथ यहाँ पे देख सकते हैं काफी लोग जो है इकट्ठा हो चुके हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि इस बार हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटों पे खेला होगा या फिर बीजेपी वापस आएगी या फिर वो इस बार किसको पसंद करें। ये यहाँ तमाम लोगों से जानना चाहेंगे और कौन से मुद्दे इस बार हावी रहेंगे। क्या नाम है आपका? मैडम मैं कमल कुमार गोयल भिवानी से हूँ। क्या लग रहा है इस बार कौन से मुद्दे हावी हैं? अग्निवीर का मुद्दा हावी है, बेरोजगारी, महंगाई। हाँ बेरोजगारी है देश में, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। 90 करोड़ युवा बेरोजगार बैठे हुए, 35 करोड़ों ने तो जॉब ढूंढना बंद कर दिया है। अच्छा और 10 की 10 सीट हरियाणा में एक तरफ। क्या कह रहे थे? 4 साल की नौकरी मोदी ने कर दी, बस पेट काटो टब्बर। अच्छा तो नाराजगी क्यों है? 10 साल में मोदी जी ने कुछ नहीं किया, आगे कैमरे के सामने नहीं जा दुनिया बैठो बैठा दियो देश को 5-20 करोड़ रुपया सरकार दिया हरियाणा का। अच्छा मोदी ने तो यहाँ विकास कुछ नहीं हुआ क्या 10 साल में? जो विकास था उसको वो भी उखाड़ दिया सारा। कोई सारी सड़कें टूटी है, पानी भरता है और गंदगी फैली हुई है। और हिंदू मुसलमान नफरत फैलाई है 10 साल में। नफरत फैलाई है? हाँ हिंदू मुसलमान। क्यों लगता है हिंदू मुसलमान क्या है नफरत फैलाई? हर भाषण में कभी कहता है कि मंगलसूत्र बेच देंगे, कभी कहता है भैंस खोल लेंगे, कभी कहता है कि तुम्हारे मकान ले लेंगे। इससे बहुत ज्यादा नफरत फैलाई, इससे झूठा और इससे निकम्मा आदमी नहीं आया आज तक। हरियाणा में नहीं आया। मोदी ने हरियाणा को बेरोजगारी में नंबर 1 कर दिया है। नंबर 1 पे ला दी बेरोजगारी। पहले इतना कुछ नहीं था। युवाओं के सारे तपने तोड़ दिए उसने अग्निवीर योजना को ला करके। और इतना कर्जा ला दिया, अगर हर व्यक्ति पर 1 लाख का कर्जा है, अभी 1 लाख का प्रति व्यक्ति पर कर्जा है, वो कैसे कर्जा उतारेगा गरीब इंसान? गरीब की आय नहीं हो रही है, सड़कें टूटी है, पानी नहीं है, बेरोजगारी में नंबर 1 कर दिया हरियाणा को। वो अडानी की कृपा से अडानी का साथ दे रहे हैं, वो अडानी मिल रहा है उनके लिए। करना क्यों और खराब माटी कर रखी देश की बीमार है। राशन 500 रुपया गैस भरिया करता, गरीब करे बर्बादे 12-11 सौ रुपया कर दिया हुआ है। क्या लग रहा है इस बार
किसकी हवा है? कांग्रेस सरकार की हवा है जी। 10 की 10 लोग सीट आएंगी। 10 की 10 10 की 10 जी। अच्छा। और भारी बहुमत से जीतेंगे। भारी बहुमत हाँ से। जी। मुद्दे क्या है? मुद्दे तो ये बेरोजगारी का है जी, सबसे ये अग्निवीर का है। और जी अग्निवीर, का सबसे बड़ा किसान, थोड़ा सा ऐसे घूम जाए आप जी। सबके मार की घेर रखे से दो डाल का शहीद उठे से एक का वेतन 2 लाख रुपया सरकार ते मिलेगा, एक अड़न ठा के एम्बुलेंस गिर जाए गाड़ में, उसको कुंड रुखाड़ो बना, उसका बच्चा को और उसका वीर अच्छा, को। इतनी नाराजगी क्यों है किसानों के लिए? कुछ नहीं किया मोदी जी ने? किसान ना की हाँ। मैं खुद दिल्ली जानिया छू, 14 महीना हम उठा पड़ा रहा, कील काट रखी, हमने मानस मार रखे तो ईपी बॉर्डर पर बैठा से लोग किसान पड़न तो को देना गले जो खुदा से हमने जिताए थियो और ईबा ने हरावांगा। अच्छा। और 10 की 10 लोकसभा में हराएंगे जी। 10 की नहीं, एक सीट चंडीगढ़ की से 11 लेगा। 11 लेंगे जी। हाँ जी। नंबर 1 और सुनो, अब की बार मोदी सरकार का सीएम हारेगा जी। अब की बार है मनोहर लाल खट्टर तो हारेगा जी। उसके बाद में जो एक सैनी और बनाया था ना मुख्यमंत्री, उसको भी हारना पड़ेगा। एक बात और सैनी भी हारेगा जी। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव हुआ था, सरेआम हमारा साथ धक्का मारे वोटा का, वो तो सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी होगी, जनता बोले इनको हराओ और ये हरा रखे, इनको जिताओ। हाँ जी। ये कोई न्याय है हमारे साथ। चलिए 400 पार का नारा है मोदी जी का। 400 पार का तो उनका सपना लो जी, सपना। 200 200 अच्छा। तानाशाही सरकार है ये, तानाशाही सरकार। तानाशाही मन में उसको भी जेल में डाल देता है। अच्छा। हाँ, तानाशाही सरकार है। केजरीवाल जी, इसका क्या कसूर था? ईडी इसके पीछे लगाई, करा को इसको साबुत की में है। 400 पार का सपना है ना, अब की बार मोदी सपना लेके सो सकता है। 400 पार 150 पार भी नहीं होंगी। क्या लग रहा है इस बार 25 तारीख को, 25 मई को क्या होने वाला है? 25 मई भाजपा गई और मैम देश के प्रधानमंत्री की कुछ गरिमाएं होती हैं, उनको बात करने की, उनका जो कोई भी शब्द होता है वो कानून बन जाता है। अब से पहले कानून बन जाया करता है, लेकिन इतना झूठा प्रधानमंत्री, आज कोई बात बोल दी, कल वो वापिस ले ली। कोई किसी ने पत्रकार ने जाके पूछने की आज तक हिम्मत नहीं की। मीडिया कोई ऐसी है नहीं जो इसके खिलाफ दिखा सके। बाकी किसी मीडिया वाले ने पूछ भी लिया तो कह देते हैं कि तो जुमला था। ऐसे कोई जुमले नहीं होते जी देश के प्रधानमंत्री की। हम उसको अपने उच्चतम पद पे भेजते हैं, विश्व में एक हमारी शाख बनाता है वो। उसको हम ये नहीं कि हम उसको ऐसी शाख बनाए वो आज कोई बात बोल दे कल उसको गिरा दे। उसकी जो भी कोई बात हो वो कानून बन जानी चाहिए। हमारी 40 साल की उम्र में पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जी जो अपनी बात को खुद उल्टा ले लेता है, फिर ये कहता था मैंने कही नहीं। जी इस बार आप आगे हैं, इस बार क्या लग रहा है? दान सिंह यहाँ से जो है प्रत्याशी है, क्या इस बार कमाल कर पाएंगे? वो जीत रहा जी। हाँ। बहुत ज्यादा मार्जिन जीत रहा जी। बहुत ज्यादा मार्जिन से अब की बार जीत पक्की है। अच्छा। 10 की 10 सीट हरियाणा में, हाँ। 10 की 10 सीट लोकसभा की कांग्रेस पार्टी की। धर्मवीर चौधरी का क्या? वो हार रहा जी, गांव में नहीं आता, वोट ही नहीं मांगता। वोट ही नहीं मांगता। वो तो ये कह रहा है कि वोट हमने चाहिए नहीं थी। अच्छा। उसकी खुद की आप वीडियो निकालो और वो खुद ये कह रहा है कि मेरे को वोट चाहिए नहीं। अच्छा। जब एक आदमी को हम इसलिए चुनते हैं कि वो हमारी बात संसद में जाके उठाए, वो ये कह रहा है हमारे को तुम्हारी वोटों की जरूरत नहीं है, तो फिर मूर्ख है वो आदमी जो उसको वोट दे रहा है। अच्छा, तो धर्मवीर चौधरी ने काम नहीं किए यहाँ? काम की तो जी बात की बात होती है, देखो काम की तो बात की बात आती है। सबसे पहले तो होता है कि पब्लिक में जाए और वो बताए कि मैं ये करूंगा, वो देकर हमें वोट मांगने आए ही नहीं, तो उससे हम काम की क्या आस करेंगे? वो तो हमारे धक्के मार रहा है कि भाई मोदी ने दे दियो जो कुछ देना हो। मोदी जी पूरे भारत को नहीं देख सकता। एक लोकसभा का जो क्षेत्र होता है वो इसलिए 543 चुने गए हैं कि हर लोकसभा क्षेत्र में जाके वो अपने लोगों से पूछे क्या समस्या है। उसको तो पहले ही जरूरत नहीं थी कराने की, अब तो वो आया ही नहीं 10 साल के दौरान। प्रधानमंत्री की कुछ गरिमाएं होती हैं। जी बाबूजी आगे आए सर। बाबूजी ये बताइए, आप आगे आप रैली में से आ रहे, क्या लग रहा है इस बार? हम तो लग रहे हैं कांग्रेस बनाने। कांग्रेस बनाएंगे? कांग्रेस। अच्छा, क्यों लग रहा है कांग्रेस? यार खत्म कर दिया हमको बीजेपी ने। मोदी ने कुछ काम नहीं किया? नहीं किया। अच्छा, कुछ भी नहीं किया। क्यों लगता है ऐसा? कुछ करो कौन करा? यहाँ के जो विधायक हैं 10 साल में क्यों कौन करा? 10 साल में कुछ विधायक जमाया कौन करा? अच्छा। रणबीर तो कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा रणबीर। तो क्या लग रहा है इस बार किन मुद्दों पे आएंगे मोदी जी? 400 पार का नारा है। 400 पार कर बच्चन को पार नहीं कर। अच्छा।
मोदी जी को बताएंगे यहाँ से। अच्छा। हाँ, हमें जनता ने मन बना लिया अपना। ये मोदी नहीं मदारी है, इसका झूठ बोलने की बीमारी है। हाँ, इसने कति सही कर देंगे, उड़ाता है। इसने हमारे 750 तो किसान मार दिए, और हमारी महिला पहलवान थी हमारे इलाके की, उन साथी कितनी बुरा दे, और 3000 लड़कियों के साथ जो देवगौड़ा का पोता था उसने रेप किया, उसको हमने टिकट दे दिया। तो ये कितना बुरा हाल किया, नोटबंदी कर दी, कितना बुरा हाल किया। ब्रजभूषण के बेटे को टिकट दे दी ना। अब जिस आदमी के पास में खुद की औरत नहीं हो, वो देश का क्या बोलेगा? उसको क्या पता भी देश की क्या जो माँ बहन की मंगल सूत्र को साको उखाड़ो। बेचारी वो बेचारी छोड़ रखी, अन कोई बुद्धनियो तन महिला के सेवा करी बेटी तो छोड़ के अधमर रह गए हो। प्रधानमंत्री हो कि हमारी पहलवान बेटियां की बेइज्जती होने लगी। अब मीडिया में सो एक शब्द इसका मुंह तो लकड़िया हो तो मैं अपनी मुंह खटा ली। दुनिया तो ब्रजभूषण ने बलात्कार करया, उनका छोरा था MP बनावन की टिकट दे दी। अच्छा। देवगौड़ा को छोरे अंदर पोतन बलात्कार करया, उन्हें टिकट दे दी। प्रज्वल रेवन्ना की बात करें आप जी। 3000 लड़कियों के साथ बात करके उन्हें इसने तो मैडम बताओ खाने क्या है, इसका तो हमारा मन न्यू करा है 25 तारीख जो आन नहीं देगा, 25 तारीख पहले ठट्ठा काटांगा हमारा हिसाब से हो। हम ही बर्दाश्त नहीं कराए काटा। यहाँ से राहुल गांधी सिंह आएगा, और राहुल गांधी जैसा नेता नहीं है, मोदी जैसा तो कोई झूठा आदमी नहीं है। खटाखट मजारी हो तो बताओ। राहुल गांधी क्या लग रहा है इस बार अगला प्रधानमंत्री कौन होगा देश का? प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी होगा। राहुल गांधी तो मना कर रहे साहब। तो मना करे और कोई होगा, कांग्रेस का होगा, गठबंधन होगा, किसी बड़ा आप नहीं बताओ। वो बेचारे शरीफ और नेक आदमी था। मोदी जी कह रहे विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है प्रधानमंत्री। मोदी तो हिटलर है। वो तो 4 तारीख की बात बताएंगे कौन सा चेहरा हमारे पास है। कह रहे हर साल में एक प्रधानमंत्री बने। वो तो 4 साल के बाद बताएंगे कौन सा प्रधानमंत्री बनाएंगे, क्या चीज बनाएंगे। अब की बार ये मोदी और जनता का वो है कि न तो राहुल गांधी सिंह का कोई चुनाव है, ये जनता भी मोदी का चुनाव है। मोदी का चुनाव है ये। क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ मोदी के कोई औलाद भी नहीं, वो चेहरा देख के रिश्ता करेगा। करेगा क्या? ऐसे आदमी को तो नरक में डालना चाहिए जिसने अपनी जनानी की इज्जत नहीं रखी है। ये हमारी लड़कियां जो ये जो हमारी लड़कियां पहलवान थी, उनके साथ क्या बदसलूकी करी थी, उस आदमी को फांसी तोड़ना चाहिए। मोदी ने कहा था अगर मैं नोटबंदी गलत है तो चौराहे पर मेरे को फांसी तोड़ देना। क्या मिला आप बताइए नोटबंदी के अंदर? कुछ हुआ असली इंडिया को? काला धन वापस नहीं आया देश के। कौन सा बताओ श्री, कहाँ है वो, किससे आया? कोई रिकॉर्ड है? जितने नोट थे ना उतने आए, जो फेक करेंसी थी वो इन्हीं के पास थी, इन्होंने अपना सफेद कर लिया। ठीक है मैडम। दूसरा बोला आतंकवाद, आज भी हमारे जवान वहीं शहीद हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। ये सिर्फ इनकी बनावटी बातें हैं। अब जो मीडिया है ना, ये सिर्फ उसको दिखा रहा है कि भाई यहाँ सब कुछ गुडविल है, कोई गुडविल नहीं है। आज ये बताओ, राहुल गांधी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है, मोदी कौन सी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है? उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का गेट नहीं देखा होगा उसने आज तक, और वो आदमी मतलब उसको बेवकूफ बना रहा है। इससे बेवकूफ कोई नहीं हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान की जनता थोड़ी भोली है, ये एकदम से इमोशनल हो जाती है। नकली दवाई कर मेरे हाथ में कर दे, हमारा खानदान में कंपन को नहीं दियो, हाथ में सुआ लग गया जिस बार न्यू करे सर कॉपी भी खेंच जाए। ये दवाई उल्टी, वो दवाई उल्टी क्यों नहीं? अभी महेंद्रगढ़ भिवानी से जो कैंडिडेट है ना, इसी कैंडिडेट ने जो बंसीलाल हरियाणा को बनाने वाला था, उसके ऊपर इसने गोलियां चलवाई। ये खुद क्रिमिनल है। इसके पास इसके बाप दादा की 6 एकड़ जमीन थी, आज ये अरबपतियों में लिस्ट हो रही है इसकी। तो काला धन इसके पास है, न कि राहुल गांधी के पास है या कांग्रेस के पास है। मैडम जी एक सेकंड जी, क्या कह रहे थे? ऐसा है मैडम, आप बताओ। एक तो देश का वो प्रधानमंत्री था जो चौधरी चरण सिंह जी, तो वहाँ गया उस टाइम पे लाल किले पर झंडा फहराने, सिर्फ एक सिंपल पजामा कमीज में, और एक देश का लाल बहादुर शास्त्री था, वो कितना सिंपल और था, उसकी कमीज पट्टी पड़ी थी, जो वो गया था। एक देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, 16 करोड़ के उसमें है, ये हवाई जहाज के अंदर या उसमें घूमता है 16 करोड़ में। अरे एक और बताऊं, 1.5 लाख का चश्मा लगाता है, और 10 लाख के वो
वो पहनता सूट पहनता है, जिसका बैंड बैठती नहीं है उसको सूटों का क्या बता। आप बताओ कितनी ड्रेस बदलता, बोले मैं गरीब हूँ, गरीब होता तो तू चाय थोड़ी बेचता, कोई चाय का फोटो देखा आपका इसने? झूठा आदमी एक नंबर। तो लगता है वो भी झूठे। हाँ झूठा है, बिल्कुल एक नंबर का झूठा, गद्दार मक्कार। मैं अयोध्या गया, मैंने मंदिर देखा राम का, अधूरा मंदिर है, उसके ऊपर अभी तक तरपाल टन गया हुआ है, उसका अधूरा मंदिर का कभी उद्घाटन हुआ है? ये हिंदू धर्म की बेइज्जती कर रहा है, इसको हिंदू धर्म का मैं तो पता नहीं है। हर कर्म मंदिर से हमारी हिम्मत हमारा कन किराया को नहीं, हम अयोध्या में खड़े रहा, हम नाल भी बावणु से बालक पाल। मोदी जी कह रहे हैं अगर कांग्रेस आती है या विपक्ष सत्ता में आता है तो बाबरी ताले लगा देगा राम मंदिर पे। कोई नहीं लगाएगा। पहले भी तो कांग्रेस यही थी, यही थी ना। नहीं किसी ने आज तक किसी ने हिंदुस्तान में ताला लगाया किसी मंदिर के? ताला किसने खुलवाया था? राजीव गांधी ने खुलवाया था। आप पत्रकार हो, आपको मालूम होना चाहिए। बाबरी मस्जिद खुलवाया था कि नहीं? तो फिर ये किस चीज का श्रेय ले रहा है ये बताओ? मंदिर बना दिया, मंदिर में पैसे खा गए ये। सनातन विरोधी है विपक्ष। सनातन विरोधी तो तू है जो इज्जत नहीं जानता जनानी की। सनातन में तो औरतों की इज्जत होती है, तो नहीं इज्जत करी है क्या? तेरी खुद की औरत की नहीं करी। अभी जो हिंदुस्तान की लड़कियां जो मेडल ले आई थी वर्ल्ड में, जिसका नाम रोशन था, वो मतलब बेचारी सड़कों पर घसीटी जा रही थी, तो वो सनातन है? बताइए आप। देश का मीडिया सही हो ना तो मोदी की हिम्मत नहीं, लेकिन ये मीडिया देखा सामने क्या खबर हमारी आवाई के टीवी पर देखते हैं मोदी कहाँ मिलेगा? हमने एक बार कोड़ी में दे दो, जब मोदी नाम छोड़ भी दे ना जिंदगी भर भी यार मोदी मारा कोड़ी में आ गया मैडम है। ये कल मोदी ने बिड़ा बिड़ा मारेंगे, मोदी ने मारा तो खतियाग लाग रही में। अच्छा मिलिया ही नहीं है, विकास भी नहीं मिला कि मैडम ने कोरोना मार दिए। देश के प्रधानमंत्री हैं, 10 साल में आपको कुछ तो उनके काम पसंद आए। मैडम क्या काम पसंद बताओ? एजुकेशन इसने नहीं करी। जो पीछे मिले ने वो भी कटवा के निकला, वो भी काला धन था, वो काला धन था। हाँ मोदी जी ने कटवा दो, बता दो आप बता दो ना, आप बता दो। जिस दिन नोट बंद करे आपके पास अगर आर्मी से रिटायर हूँ, कैप्टन है, मैंने ग्लेशियर में नौकरी मैंने करी है, पूरे JNK में नौकरी करी है। मोदी बोला मैंने यहाँ की रोटी खाई है। अरे हरामी तन रोटी खाई होती तो तू ये अग्निवीर नहीं लाता। जो जवान हमारे आज कष्ट उठा रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, और वो ये उसको अग्निवीर बना रहे हैं। वो अडानी अंबानी का घर बन रहा है, ये तेरे कल चीन इधर आ पड़ेगा, पाकिस्तान इधर आ पड़ेगा, जब कौन रुखाड़ी करेगा इसकी? करेगा कोई? जो जवान की करियर नहीं है वो क्या करेगा उधर रुके ने? तो ये आपने बताओ अच्छी योजना है क्या ये? अडानी अंबानी का तो 16,000 करोड़ रुपया माफ कर देता है एक झटके में। किसान का बोलो ना बोलो, इनकी आदत 16 लाख करोड़, इनकी एक मिनट में बोलो इनकी आदत खराब हो जाएगी, मतलब गरीब आदमी की आदत खराब हो जाएगी। और अडानी अंबानी की होगी नहीं। अडानी का लड़का क्या करोड़ की घड़ी बांध रहा है? 8 करोड़ की घड़ी बांध रहा है। उसके शादी को पूरा 1 महीने तक आप मीडिया ने दिखाया, इन गरीब किसानों को कोई नहीं दिखाता। आज ये फसल काट रहा है, इसकी फसल बर्बाद हो रही है, क्या हो रहा है दिखाता है कभी कोई? अच्छा 25 मई को इस बार क्या लग रहा है? 25 मई को हम आज के निशान पर बटन दबाएंगे और मोदी की मैडम खाट खड़ी करेंगे, मोदी की खाट खड़ी करेंगे। माँ का मतलब 10 की 10। देखिए हमारी बहन बुआ की कांग्रेस की तरफ 10 की 10। जी क्या लग रहा है? 47 डिग्री में दुनिया नहीं पागल है। अच्छा हाँ कत्ती जताऊंगा कत्ती। कौन जीत रहे हैं? रावदान सिंह जीत रहे हैं। रावदान सिंह। हाँ अच्छा अगर राहुल गांधी। अच्छा आगे राहुल गांधी। हाँ और मोदी की गति बैंड बजाऊंगा। एक सेकंड, मोदी जी तो महिलाओं के लिए इतना काम करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा सुरक्षित है। क्या करे? सिर्फ बेइज्जती का सेवा क्या करे? झूठा और बाजी करा लोगों को मारी उड़ा बात में पहलवान सॉरी घसीट भगा दी। यू करे हमारी बेटियों की इज्जत को बर्बाद कर दिया मोदी। एक सेकंड, मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस आएगी तो आपके मंगलसूत्र छीन लेगी। और उसने पहले में दौड़ के रखा बनवा रखे के मंगलसूत्र, मोदी ने बनवा दिया। मोदी जी किसका मंगलसूत्र टांग रखे मोदी ने? मोदी ना पानी को छीनी हंड है। जुमलेबाजी इस दुनिया समझ गई उसकी सारी जुमलेबाजी। मैडम थोड़ा चेहरे से कपड़ा हटा लीजिए, अच्छा लगेगा। ले कितना बनवा ले? आप बताएं कहाँ से? कहाँ से आप? कहाँ से हैं? सनसपुर चरखी दादरी सनसपुर। अच्छा हाँ। लगता है रैली में गई थी राहुल? हाँ बिल्कुल।
बिल्कुल। माहौल कैसा है? बहुत अच्छा है, आपने देखा नहीं? अच्छा, 400 पार का नारा कह रहे हैं मोदी जी तो। मोदी 40 का नारा बता। हाँ बस। अच्छा, आप थोड़ा सामने आए जी। जी, आप इधर हैं। अरे रुकिए, आप बताइए क्या लग रहा है 25 मई को क्या होने वाला है इस बार? बहुत बड़ा कांग्रेस जीते, बहुत बड़ा धमाका होगा। धमाका होगा। अच्छा, मैडम 25 मई बीजेपी गई। 25 मई बीजेपी। बाबू जी आगे आए जरा, क्या कह रहे बताइए। मैं ये कह रहा हूँ 25 तारीख को मोदी जी की खाट खड़ी होने वाली है। अच्छा, 25 मई को। हाँ 25 मई को। सीमान जिस तरह अरविंद केजरीवाल और सीमान भेजा है ना जेल में, ये उनकी खातर तैयार हो रही है जेल। हाँ, ये मोदी खातर और अमित शाह खातर जेल तैयार हो रही है। ये बार बिना भाषण दे उन्हें क्या होगा? 4 जून को 4 बजे बोलो सवेरे वाली गाड़ी से चले जाएंगे। अच्छा, कहाँ जाएंगे, कहाँ भेजेंगे? जेल में। हाँ जी। लेकिन मोदी जी ने तो भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। भाई साहब एक सेकंड, मोदी जी ने तो भ्रष्टाचार क्या का भ्रष्टाचार खत्म करे? क्या सारे भ्रष्टाचारी जेल में पहुंचा दिए उन्होंने। अच्छा, भ्रष्टाचार उसने करे भर्ती हो गई बीजेपी के अंदर, सारे भ्रष्टाचारी भर्ती हो गए। वॉशिंग मशीन में धोया जी 72,000 करोड़ रुपया अजीत पवार ने खाया। एक तो जितने भ्रष्टाचारी थे मोदी वॉशिंग मशीन में डाल दिए गए, साफ सुथरे कर दिए गए और बीजेपी में भर्ती कर दिए गए। अच्छा, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई चल रही है। किनके ऊपर? कब होगी? भ्रष्ट आदमी का समर्थन क्यों ले रहा है वो? अगर नैतिकता है, नैतिकता क्या चीज होती है? नैतिकता क्या चीज होती है? कांग्रेस की बात करो, मोदी की बात क्यों करते हो? बार मोदी। कांग्रेस की बात करिए। मैं तो भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं लेता मैडम। मैं जनता की रिपोर्टर हूं, ना मैं मोदी की ना मैं कांग्रेस की रिपोर्टर। हर बात आप मोदी जी पूछ रहे हो। मोदी जैसा अनपढ़ प्रधानमंत्री ना भारत में आया है ना आएगा। अच्छा, जिसने भारत का भट्टा बढ़ा दिया 10 साल में, रेल बेच दी, तेल बेच दिया, खेल बेच दिया, सब कुछ, एयरपोर्ट बेच दिया, अनपढ़ आदमी के रेलवे स्टेशन बेच दिए, आपको सब पता है जी। अनपढ़ आदमी के हाथ में सत्ता चली गई। अच्छा, तो ये जनता से गलती हुई। इसमें आपका भी तो योगदान है, आपने। अरे हम क्या कह रहे हैं मैडम, सुनिए तो। हम ये कह रहे हैं हम ठगे गए, एक बार ठगे गए, लेकिन इस बार जनता वर्सेस मोदी का चुनाव न के किसी सांसद मोदी काट की अंडी बार नहीं चढ़ती, चढ़ चुकी 10 साल तक। देख कोई भी बीजेपी का छोटा है, अडवाणी था वो खत्म कर दिया, यशवंत सिन्हा खत्म कर दिया, कोई एक भी छोटा हो तो इन्होंने एक गौशाला बना दी। हम दो कमा रहे हैं, 2 बेच रहे हैं, चारों मिलकर देश को खा रहे हैं। 2 कौन है? हिंदुस्तान, अडानी, अंबानी। 2 कौन है? मोदी और शाह। 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं और चारों मिलकर देश को बेच रहे हैं। आप ये बताओ, मोदी जी ने गुजरात में कितने बेहोड़े कर दिए? नीरव मोदी है, माल्या है। एक किसान की अगर जमीन है ना, 1 एकड़ जमीन अगर बैंक में आदमी रखता है ना, किसान बाहर जाता है, उसकी जमीन कुड़ कर दी जाती है। आप एक एस्टीमेट लगाओ मोदी जी ने उनका क्या किया बताओ? कितने लड़के ना कितने बाज गए? आप बताओ गुजरात में कितने मीडिया बाजा है? नहीं, कितना बाजा गुजरात? आपने बताओ इन्हें करे क्या दिया? इन्हें सारा खराब कर दिया। इंडिया में एक परिवार बात करते हैं, परिवार सन के कोई से ना जिसका होगा उसकी क्यों बात? परिवार खट्टर कैसे है? परिवारवादी करते हैं। जो नेता है वो अपने बच्चों को नहीं दिला रहे क्या टिकट? जो बीजेपी में जो नेता है अपने बच्चों को नहीं दिलवा रहे। भरतभूषण शर्मा कितना अपराधी, उसका मिल की परिवार जिसका परिवार है ही नहीं, तो परिवारवाद की बात क्या करें? एक भी कौन हमारी आप कुछ कह रहे हैं? आप ये बताओ मैडम, आप बताओ हमारी इलाके की बहन बेटियां थी, जो हमारी इलाके की बहन बेटियां थी जो उस समय हिंदुस्तान में वर्ल्ड में गोल्ड मेडल लेके आई थी, और मोदी ने भी साथ खाना खाया था। हमारे गांव के कलाड़ी बड़ाड़े की हमारी बहन थी, उनके साथ इस मोदी ने क्या बर्ताव करो? आप ये बताओ हैं? कितना हमारे 750 किसान शहीद हो गए। अब मेरे से भाई बहन में से गलती होगी, थोड़ी सी चूक होगी क्या? ये काली ना बीच मारांगे, आ गया तो आवे को नहीं मारा, काल हुए आएगा नहीं। आप जवाब देंगे। अच्छा, हमारा गुस्सा इस बात का, और सवाल करो, हम उसके जवाब देंगे। कानून बनाए थे, कृषि कानून बदले नहीं जाएंगे। लेकिन किसानों के लिए तो काफी काम किया। यूरिया महंगी
कर दी, यूरिया कम कर दी, DAP 55 रुपए था, आज 100 रुपए डीजल में, 92 रुपए डीजल। क्या कर दिया किसान के लिए? क्या कर दिया किसान? DAP का घटना बात सुन ले। एक छोटी सी बात देखो मैडम, देखो 60 रुपए डीजल का नारा महंगाई में लग रहा था ना। आप इधर आ जाएं बाबूजी प्लीज। 400 रुपए का सिलेंडर स्मृति ईरानी से रख के नाच रही थी नहीं, अभी अब की बात करते हैं ना, नाच रही थी। तेल, डीजल, पेट्रोल, भ्रष्टाचार, एक मिनट, भ्रष्टाचार और देश की बिक्री। अच्छा। जो मोदी सत्ता में हुई, शायद इस देश ने ये दिन कभी नहीं देखे थे। अच्छा, लेकिन राज किसी का रहो। अच्छा, राज किसी का रहो। तो 10 साल एक बात, दूसरी बात, मोदी जी कह रहे हैं बार बार 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। बहनों और भाइयों, मैंने 10 साल के अंदर देश बदल दिया। अच्छा। मैडम आपको क्या महसूस हो रहा है, ये देश बदल गया? आप बताइए ना थोड़ा, कितना बदल गया क्या ये देश? कितना बदला देश? अगली बात, अगर 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था तो ये बेच क्या रहा है? देशों में डंका बज रहा है। किस चीज का? एक मिनट, सी विरोधी है कहाँ बज रहा है? भाइयों भाई, अरे भाई मैडम, हाँ मैडम, नहीं आप पूछो, जो आपको पूछना पूछो। मैडम आप ये बताइए, एक मिनट भाई, एक मिनट, मीडिया वाले बजा रहे और कहीं डंका बड़ी बैठी, डंका हम बता दें कहाँ से बज रहा है? डंका कहाँ से बज रहा है? डंका यहाँ से बज रहा है मैडम, यहाँ से डंका बज रहा है। अगर बताओ, ये कह रहे 70 साल और बोलो, अभी इंडिया में कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। आप इधर आए, सुनिए, एक तरफ शांति से मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि आज जो रैली थी राहुल जी की, आपका क्या ओपिनियन है इस बात? मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप बताइए। आई एम आल्सो एक्स रिपोर्टर। अच्छा, आई एम आल्सो एक्स रिपोर्टर। मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपका ओपिनियन क्या है आज के बारे में? आप बताओ। आप ऑफ कैमरा बात करिए, मैं बिल्कुल बताऊंगी। ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा तो आप बोल ही नहीं सकते। ऑन कैमरा मेरी ड्यूटी है, आप बोल नहीं सकते। ऑन कैमरा आप बोल ही नहीं सकते, क्योंकि आप सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते, क्योंकि वहाँ से उठाए। मैं ना सरकार के खिलाफ बोल सकती, ना सरकार के विरोध, ना ही मैं कांग्रेस के विरोध में बोल सकती हूँ। मैं आपको आधा घंटा हो गया, पौन घंटा हो गया, मोदी के सिवा आपने कोई क्वेश्चन नहीं किया। अच्छा, आपने ऐसा क्यों लगता है? लगता आप बोल रहे हो, का मीडिया हो, ये मोदी आपके थ्रू बोल रहा है। मोदी जब कांग्रेस सरकार आई ना, तो इंडिया के अंदर सुई भी नहीं बढ़ती थी, सुई नहीं बढ़ती थी। इन्हें सरकार ने क्या नहीं किया, बताओ क्या नहीं किया? इन्हें कोई यूनिवर्सिटी लगाई हो, कोई मेडिकल लगाई हो, कोई और कुछ। कोरोना की महामारी में ना हमारे दादरी के अंदर ना एक दिन में 20-20 आदमी है ना, वो ऐसे मरे बुरी तरह से। इन्हें डेड बॉडी नहीं लेने पाया। कोरोना की बीमारी क्यों फैलाई? अच्छा, एक बात ये भी चल रही है देश में कि अगर इस बार मोदी जी आ गए तो देश में तानाशाही जो है, आपको दिखाई नहीं दी, आपको दिखाई नहीं दी। घोषित इमरजेंसी आज के दिन मारेगा लोगों को, मारेगा। जनता के चुनाव चीफ मिनिस्टर को जेल में डाल दिया, कहाँ पर अपराध उसका कहीं क्या होगा? हुआ क्या? दो चीफ नहीं कहीं साबित हुआ। डाला नीरव मोदी को डाला, अब तो किसको डालेंगे? चुने हुए प्रतिनिधि क्यों डाला जेल में? तानाशाही नहीं थी तो मैडम, अगर हमारी मैडम अगर हमारी ये वीडियो मोदी तक पहुंच जाती है ना, तो ये समझो कर पाओगे। और ये वीडियो शाम को आपको लिंक मिलेगी। चंडीगढ़ में क्या हुआ फिर? तानाशाही नहीं थी तो क्या हुआ? इस बार क्या लग रहा है, क्या जो लोकसभा के चुनाव है इसमें भी आपको इस तरह की धांधलीबाजी लगती है? करेंगे, धांधली करेंगे। अच्छा, हाँ धांधली करेंगे। जनता इतने वोट देगी, इतना ज्यादा करी जाओ। ये अगर 11 दिन में दियो सा सर्वे, डॉक्टर 11 दिन में, जबकि 24 घंटा मार जाना चाहिए। पोलिंग बूथ से जो सर्वे आया करंटली आया, उसके 11 दिन के बाद में इलेक्शन कमीशन कौन सा सर्वे दे रहा है? पहले 2 चरणों के पहले 2 चरण हुआ ना, उसके बाद
नफरत बढ़ा के क्यों दिया? 1 करोड़ बढ़ा के क्यों दिया? धांधली, इसी को धांधली कहते हैं। अंतर है मैडम, 1 करोड़ 7 लाख वोटों का अंतर है। तो लग रहा है कि ये चुनाव इस बार जो हो रहे हैं वो निष्पक्ष नहीं है। ना, बिल्कुल नहीं है मैडम, बिल्कुल नहीं है। अगर इस बार मोदी आ गया ना और ईवीएम में गड़बड़ कर दी तो देश में क्रांति आएगी। जैसे पहले 7.5 लाख लोगों ने अपनी शहादत दी थी ना, इसी तरह आम जनता रोड पर उतर जाएगी। सारी जनता अपने बच्चों धांधली हुई तो आपने ईट के ईट बजा देंगे मोदी की इस बार हम। श्रीलंका ऐसे जैसे श्रीलंका में विद्रोह हुआ था ना राष्ट्रपति के खिलाफ, वो सुत्ता उठ के भाग गया था, ऐसे ही मोदी को सुत्ता उठ के भागना पड़ेगा। इस बार पूरी तैयारी कर ली मोदी जी। भागो मोदी भागो, पूरी तैयारी जी। मारकाट हो जाएगी अगर गड़बड़ कर दी तुमको। मारकाट की बात कर रहे हैं। मारकाट हो जाएगी, खून पा देंगे अगर इनका गड़बड़ कर दी धांधली हुई तो बेशक लिख लेना ये बात भाई साहब की। छोटा नहीं है मैडम का है। एक देश ने 4 युद्ध लड़े, 47, 62, 65, 71। किसी कर्मचारी का डीए फ्रीज नहीं हुआ था। कोरोना के नाम पर 3765 करोड़ रुपए कर्मचारियों के खा गए। बाकी स्टेट के कर्मचारी थे वो तो अलग रह गए। केंद्र सरकार के कर्मचारी ऑडिट दिया कोई? पीएम ऑफिस में कितना कंट्रीब्यूशन आया कोई दिया? पब्लिक किया कि डिस्क्लोज किया कहीं? नहीं होगा, वो खा गए पूरी धांधली कंडम कर। बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम नहीं बोल रहे, ये हमारे अंदर से आत्मा बोल रही है। आत्मा आत्मा बोल रही है। इनके तो प्रोटोकॉल है। ये इतना परसेंट तो काट के जो विरोध में बोल आप गलत सोच रहे हैं। एक बात सुनो, अगर जनता की आवाज प्लेटफॉर्म तक आप नहीं पहुंचाएंगे तो आपसे बड़ा पापी कोई नहीं होगा। जी आप अपना नंबर दे दीजिएगा, लिंक मिल जाएगा आपको। बेफिक्र रहिए, पूरी वीडियो आपको। मतलब ये पब्लिक की आत्मा की आवाज है और ये किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर पहुंचनी चाहिए। मैडम मन बना लिया हमने, जनता ने मन बना लिया। अगर वायदे हुए किसी भी तरीके से अगर गोदी मीडिया और मोदी की मदद करता है और वायदे जनता में आगे तो मैडम मैं बताऊं अपने 47 में बनी थी ना वो बन जाएगी। ये हिंदुस्तान में वैसे नहीं मिला। हिंदुस्तान आजाद है, मोदी के बाप का नहीं है। 4 तारीख के बाद जाएगी। हमारे यहाँ हिंदुस्तान के 750 जवानों ने, राजगुरु भगत सिंह सुखदेव ने